आज हम ऐसे टॉपिक के बारे में बात करेंगे जिससे दुनिया के अंदर ज्यादातर कपल परेशान हैं। आज उनके डिवोर्स लेने का कारण भी वही बन चुका है और वो टॉपिक है मैरिटल अफेयर, जिसकी वजह से घर टूट रहे हैं। अगर उनके बच्चे हैं तो उनकी जिंदगी भी खराब हो रही है। तो आज हम इसको एस्ट्रोलॉजी के माध्यम से समझेंगे कि क्या सच में ये योग इंसान की कुंडली में बनते हैं, जिसकी वजह से वो शादी के बाद अफेयर्स में जाता है। तो आज हम इसी के बारे में डिटेल में बात करेंगे। नमस्कार आप सभी को। भोले बाबा और माता रानी आप सब पर अपनी कृपा बनाए रखें। जब भी हम कुंडली के अंदर लाइफ पार्टनर की बात करते हैं तो लड़के के लिए वीनस के रूप में पत्नी को देखा जाता है और लड़की के लिए बृहस्पति और मंगल से पति को देखा जाता है। और जब कुंडली के अंदर ये तीनों ग्रह या तो एफ्लिक्शन में हो, या इन पे पापी ग्रहों की दृष्टियां पड़ रही हो, या फिर इन ग्रहों की जड़ें खराब हो रही हो, तो मैरिड लाइफ में प्रॉब्लम्स आती हैं। उन्हें बहुत कुछ फेस करना पड़ता है। लेकिन जब शादी के बाद अफेयर की बात आती है, वो योग बन रहे हैं, तो उसके अंदर कुंडली के अंदर इन प्लैनेट के साथ साथ उन घरों को भी देखना पड़ता है, जिसकी वजह से वो प्रॉब्लम्स आती हैं। तो वो घर कौन से हैं? उसमें सबसे बड़ा रोल होता है फर्स्ट हाउस का, क्योंकि वो आपकी पर्सनैलिटी को बताता है, आपकी सोच को बताता है, आपको बताता है। उसके बाद आता है फिफ्थ हाउस। फिफ्थ हाउस से आपकी लव लाइफ को, रोमांस को और एंटरटेनमेंट को देखा जाता है। उसके बाद आता है सेवंथ हाउस। सेवंथ हाउस से आपकी पति पत्नी के रिलेशन को देखा जाता है, आपकी शादीशुदा जिंदगी को देखा जाता है। फिर आता है एट्थ हाउस, जो कि हिडन एक्टिविटीज को दिखाता है। जो इंसान छुप कर काम करता है या जो भी वो गलत काम करता है तो वो छुप कर रहा है, तो वो एट्थ हाउस दिखाता है। और उसके बाद आता है ट्वेल्थ हाउस, जो कि पति पत्नी के सुख का होता है, बिस्तर के सुख का होता है। आप सभी को पता है कि ट्वेल्थ हाउस में शुक्र उच्च का रिजल्ट देता है। मीन राशि के अंदर शुक्र उच्च का होता है, क्योंकि ये लॉसेस का घर है, ये खर्चे का घर है। और वहीं पर शुक्र उच्च का होता है, क्योंकि आप जो भी इन्वेस्ट करते हैं वो अच्छे रूप में कर रहे हैं या बुरे रूप में कर रहे हैं, ये आपका ट्वेल्थ हाउस बताता है। चाहे वो पति पत्नी के रिलेशंस को लेकर हो या फिर आपके खर्चों को लेकर हो, वो आप अच्छे रूप में कर रहे हैं या गलत रूप में कर रहे हैं, ये ट्वेल्थ हाउस ही बताता है। तो इन पांचों घरों का, हाउसेस का बहुत बड़ा रोल होता है जब इंसान शादी के बाद अफेयर्स में होता है। अब हम ऐसे कपल का चार्ट लेंगे जिनके साथ ऐसी सिचुएशन बनी है और वो ये सब कुछ फेस कर रहे हैं। तो सबसे पहले आप फीमेल का चार्ट देखिए। ये चार्ट एक फीमेल का है और ये मिथुन लगन का चार्ट है। मिथुन लगन और कन्या लगन के चार्ट में वैसे ही मैरिड लाइफ में प्रॉब्लम्स देखने को मिलती है। उनकी शादीशुदा जिंदगी वैसे ही खराब होती है, क्योंकि सातवें घर के अंदर डुअल साइन आ जाता है, द्वै स्वभाव राशि आ जाती है, जो कि मैरिड लाइफ को वैसे ही प्रॉब्लमेटिक बना देती है। अब आप देखिए इनका चार्ट। इनके चार्ट में मिथुन लगन का है और इनके सेवंथ हाउस में ही राहु बैठा हुआ है, जो कि इल्यूजन को दिखाता है, शक पैदा करवाता है, भ्रमित बनाता है इंसान को। तो राहु वहां बैठा हुआ है। और सेवंथ हाउस का लॉर्ड कौन है? जुपिटर है, जो कि थर्ड हाउस के अंदर मंगल के साथ, शुक्र के साथ और बुध के साथ बैठा हुआ है, जो कि अपने आप में ही प्रॉब्लम्स को दिखा रहा है। क्योंकि जब बुध बृहस्पति की नेगेटिव रूप में युति बनती है तो भी राहु खराब होकर नेगेटिव रिजल्ट देता है। अब आप देखिए कि सूर्य सेकंड हाउस में बैठा हुआ है इस लड़की के, और एट्थ हाउस में शनि बैठा हुआ है। तो वो आपस में एक दूसरे को देख रहे हैं। तो यहाँ से भी मंगल खराब हो गया, जो कि पति को दिखाता है। बृहस्पति से भी पति को देखा जाता है, मंगल से भी पति को देखा जाता है, तो वो दोनों ही ग्रह खराब हो गए हैं। तो यहाँ पर बृहस्पति और मंगल दोनों ही खराब हो गए, तो यानी मैरिड लाइफ खराब होगी। ये तो बता रही है इसकी कुंडली। और आप देखिए कि लगन के अंदर इस लड़की के केतु बैठा हुआ है और फिफ्थ हाउस के अंदर चंद्रमा बैठा हुआ है, जो कि अगर भृगुनंदी नाड़ी से देखते हैं तो ये 1-5 का ट्राइन बनता है और उसके अंदर इंसान टेंशन में रहता है, मन अपसेट रहता है। तो वो चीज तो दिखा ही रहा है।
और शनि की दृष्टि, अब आप देखिए शनि सूर्य को देख रहा है तो मंगल खराब हो रहा है। शनि की 8वीं दृष्टि बृहस्पति, शुक्र, मंगल और बुध पे पड़ रही है, तो भी उसका नेगेटिव रिजल्ट ही इसको मिल रहा है। अब अगर इस लड़की की कुंडली खराब थी तो इसके लिए पार्टनर कैसा ढूंढना चाहिए था कि उसकी कुंडली अच्छी हो, लेकिन फैमिली ने क्या किया, कुंडली बिना दिखाए शादी करी और आज क्या फेस कर रहे हैं। अब आप लड़के का चार्ट देखिए, इस हस्बैंड का चार्ट देखिए कि मेष लगन का चार्ट है और लगन में ही राहु बैठा हुआ है और 7th हाउस के अंदर शनि केतु बैठे हुए हैं। शनि उच्च का होकर बैठा हुआ है यहाँ पर। तो इस इंसान को अपने बिजनेस में तो कामयाबी मिली, काम में तो, प्रोफेशन में तो कामयाबी मिली, लेकिन मैरिड लाइफ में सुख नहीं मिल पाए या मैरिड लाइफ को इसने खुद खराब कर दिया। उसका रीजन क्या है? मैंने आपको पहले भी बताया है कि जब भी कोई इंसान अफेयर में जाता है तो उसमें 1st हाउस, 5th हाउस, 7th हाउस, 8th हाउस और 12th हाउस का बहुत बड़ा रोल होता है। तो आप देखिए कि ये इंसान मेष लगन का है, तो यानी 1st हाउस का और 8th हाउस का लॉर्ड मंगल है। तो आप देखिए कि मंगल सूर्य के साथ युति बनाकर बैठा है और सूर्य 5th हाउस का लॉर्ड है। तो यहाँ पर 1st हाउस, 8th हाउस और 5th हाउस तो एक्टिव हो ही गए, उसके साथ 6th हाउस भी एक्टिव हो गया। अब यहाँ पर 7th हाउस को देखिए कि 7th हाउस में कौन सी राशि है। 7th हाउस में शुक्र की राशि है और शुक्र बैठा कहाँ हुआ है? 4th हाउस में बैठा हुआ है चंद्रमा के साथ। और चंद्रमा और शुक्र दोनों ही वाटर एलिमेंट प्लैनेट हैं और वाटर एलिमेंट प्लैनेट से क्या देखा जाता है? इंसान के इमोशंस को देखा जाता है, इंद्रियों को देखा जाता है। तो ये ऐसा इंसान अपनी इंद्रियों पर, अपने इमोशंस पे कंट्रोल नहीं कर पाएगा। ये इंसान के ग्रह ही बोल रहे हैं कि ऐसा इंसान बहुत जल्दी भावनाओं में बह जाएगा या बहुत जल्दी रिलेशंस की तरफ बढ़ जाएगा। अब आप देखिए कि 8th हाउस का इन्वॉल्वमेंट तो हो गया। अब बात करते हैं 12th हाउस के बारे। 12th हाउस में कौन सी राशि है? मीन राशि है और उसका लॉर्ड कौन है? बृहस्पति है। और वो कहाँ पे बैठा हुआ है? 10th हाउस में बैठा हुआ है। और 10th हाउस से वो किसको देख रहा है? शुक्र और चंद्रमा को देख रहा है, जो कि 4th हाउस में बैठे हुए हैं। तो ये आप देखिए कि पांचों घरों की इन्वॉल्वमेंट कैसे हो गई। जो उसकी कुंडली में वो योग खुद लेकर आया है, वो घर कैसे एक्टिव हो गए। तो जब भी किसी इंसान की कुंडली में वो योग बन रहा होता है तो वो घर एक्टिव होते हैं। और वो कब एक्टिव होते हैं? जब उसकी दशा आती है तो वो एक्टिव होते हैं और वो उसका रिजल्ट उन्हें मिलता है। अगर इनके पेरेंट्स ने इनकी कुंडलियों को दिखाकर अगर शादी के बारे में सोचा होता तो शायद आज ये सब कुछ ये लड़की फेस नहीं कर रही होती। इसकी 9 साल की लड़की भी है और आज इसको और इसकी बच्ची को क्या कुछ फेस करना पड़ रहा है। जब भी दो लोगों की शादी होती है तो उसमें कितना पैसा लगता है, कितना टाइम लगता है। दो परिवार एक होते हैं, लेकिन फिर भी उस पैसे का, उस टाइम का कोई रिजल्ट नहीं मिले तो वहां किन की गलती है? आपने देखा होगा कि लोग शादियों के अंदर पैसा लगाते हैं, समय लगाते हैं और खूब मेहनत भी करते हैं, लेकिन अगर उनसे कोई बोले कि आप शादी करने से पहले कुंडली किसी एस्ट्रोलॉजर को दिखा दे तो उस पर उनको आसानी से विश्वास नहीं होता है। लोग अच्छा बैंकेट ढूंढने के लिए महीनों निकाल देंगे, अच्छे कपड़े ढूंढने के लिए महीनों निकाल देंगे, लेकिन जब एस्ट्रोलॉजर की बात आती है तो वो किसी भी मंदिर के पुजारी से या पंडित से पूछ लेते हैं और उसी में संतुष्ट हो जाते हैं कि हाँ पता चल गया। वो ये नहीं सोचते कि जिस शादी के अंदर हम इतना पैसा लगा रहे हैं, हमारे बच्चों की जिंदगियों का सवाल है और उसके लिए थोड़ा और टाइम हम एक अच्छा एस्ट्रोलॉजर ढूंढने के लिए इन्वेस्ट करें, फिर चाहे कितना ही टाइम क्यों ना लगे या पैसा क्यों ना लगे, क्योंकि पैसा फिर दोबारा कमाया जा सकता है, लेकिन जो समय खराब हुआ है, जो जिंदगियां खराब हुई है, वो दोबारा नहीं आ सकती। तो इसीलिए अगर आपके घर के अंदर या आपके आसपास कोई भी शादी कर रहा है तो उनसे कहिए कि वो सबसे पहले अपने बच्चों की कुंडलियां दिखाएं, उसके बाद कोई और डिसीजन ले, क्योंकि जिंदगियां खराब होने से अच्छा है कि इंसान थोड़ा सा समय खराब करके सही एस्ट्रोलॉजर के पास जाए और उनकी कुंडलियों को दिखाए, जिससे उन्हें वो चीज फेस ना करनी पड़े जो आज के टाइम पे कपल फेस कर रहे हैं।
जिससे दो परिवार एक होने के बजाय टूट रहे हैं और बच्चों की जिंदगियां खराब हो रही हैं। चाहे फिर वो पैसा हो, शादी हो या फिर हेल्थ हो, उस सब पे उसका असर पड़ता है। अगर कुंडली में लिखा हुआ है तो ये सब चीजों से आपको प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती हैं। तो सही टाइम पे सही डिसीजन लीजिए। तो इसीलिए आप कोई भी बड़ा डिसीजन लेने से पहले, चाहे वो शादी हो, मकान हो या फिर हेल्थ हो, इसके लिए सबसे पहले आप कंसल्टेशन जरूर लें। अगर आपको सही टाइम पे सही सलाह मिल गई, सही कंसल्टेशन मिल गई, तो आपकी लाइफ कामयाबी की तरफ बढ़ेगी, परेशानियों की तरफ नहीं। अब अगर इसके अलावा आपको कोई दिक्कत आती है, कोई परेशानी फेस कर रहे हैं, तो आप हमसे कंसल्ट कर सकते हैं। आपको हमारी कॉन्टैक्ट डिटेल डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। नमस्कार आप सभी को। कृष्ण कृष्ण हरे